ओए बेशरम इंसान, कोई शर्म हया है तुझे? रमजान का महीना है और तू सरेआम ये खाने पीने की चीजें बेचता फिर रहा है। जनाब अगर ये चीजें नहीं बेचूंगा तो मेरे घर का गुजारा कैसे होगा? और वैसे भी ये बंद पैकेट वाली चीजें, कोई चना चाट वगैरह तो नहीं है। चल तू बेशर्मी की हद पार करके चना चाट ही बेचना शुरू कर दे, ताकि रोजेदारों के रोजे तू अच्छे से खराब कर सके। अरे नहीं साहब, ऐसी बातें करके मुझे गुनाहगार तो न करें। और तुझ जैसे लोगों को गुनाह सवाब की फिक्र होती ना तो ये काम ना करता सरेआम, ड्रामेबाज कहीं का। अब्बा जाते वक्त इफ्तारी के लिए कुछ अच्छा लेकर आना, कितने दिन हो गए खजूर और पानी से ही रोजा खोल रहे हैं। अच्छा मेरे बेटे तू फिक्र न कर, बस दुआ करो कि आज ये सारा कुछ बिक जाए, फिर अपने बच्चों के लिए फल लेकर आऊंगा मैं। ठीक है अब्बा, हम दुआ करेंगे और इंतजार करेंगे आपके आने का। ओ भाई, कुछ शर्म हया है कि नहीं तुम्हें? रमजान का महीना है और यहाँ बैठकर खाने पीने की चीजें बेच रहे हो। कोई रमजान का एहतराम नहीं है तुम्हें? रमजान का एहतराम तो है जनाब, लेकिन ये चीजें तो बच्चों के लिए हैं। अब सारे बच्चे तो रोजा नहीं रखते ना। वो तो ठीक है, मगर तुम कोई और काम भी तो कर सकते हो, जरूरी नहीं यही काम करो। आप सही कह रहे हैं मौलवी साहब, लेकिन मेरी कुछ मजबूरी है जो किसी को नजर नहीं आती। हर कोई अपनी ही बात करता है। ओ भाई, ऐसी भी क्या मजबूरी है कि ना खुद रोजा रखते हो ना दूसरों के रोजा का ख्याल रख सकते हो? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, मेरा रोजा है और घर में मेरे छोटे छोटे बच्चों का भी रोजा है। अब मैं आपको अपनी मजबूरी बताता हूँ। बचपन में मुझे पोलियो हो गया था, लंगड़ा हूँ मैं। अब आप ही बताएं, मैं ये काम ना करूँ तो क्या करूँ? मजदूरी तो कोई मुझे मिलती नहीं है। ओहो भाई, माफ करना, मैंने बगैर सोचे समझे तुम्हें ये सब कह दिया, माजरत की कोई बात नहीं हजूर। जब से रमजान शरीफ शुरू हुआ है ना, रोज ऐसी बातें सुनने पड़ती हैं। ऊपर से कुछ बिकता नहीं है, बच्चों को ढंग से रोजा भी अफ्तार नहीं करा पाता मैं। रुको भाई एक मिनट, ये बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम असगर है जनाब, और वो जो सामने वाली मस्जिद है ना, उसके पीछे मेरा घर है। जी सेठ साहब, खैरियत तो थी, आपने मुझे बुलाया था, कोई खास बात है क्या? जी जी इमाम साहब, बात तो खास ही है, इसलिए आपको तकलीफ दी है। जी तकलीफ की कोई बात नहीं, आप हुक्म करें। अर्ज ये है कि मैंने ज़कात निकाली है और अब ये हकदारों में तकसीम करनी है। मैं चाहता हूँ कि आप हकदार तलाश करके उनको दे दें। मुझे आप पे पूरा भरोसा है। ये तो आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आपने मुझे इस काबिल समझा। बाकी मेरी निगाह में कुछ लोग हैं जो वाकई ज़कात के हकदार हैं। तो ठीक है, ये पैसे जाके उनको दे दें ताकि उनका रमजान और ईद अच्छे से गुजरे। जी बेहतर हो गया, मैं अभी जाता हूँ और उन लोगों तक पहुँचा देता हूँ। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। अब्बा आ गए। अब्बा क्या हुआ, आज बड़ी जल्दी वापस आ गया? सब कुछ वैसे का वैसे ही ले आया, कुछ नहीं बिका क्या? हाँ मेरे बेटे, कुछ भी नहीं बिका, बल्कि लोग तो बेइज्जत करते, कहते कि रमजान शरीफ में ये चीजें बेचते हो, शर्म नहीं आती? अब लोगों को क्या पता हमारी क्या मजबूरी है। मतलब अब्बा आज फिर अफ्तारी में सिर्फ 2 खजूर और पानी मिलेगा? कोई बात नहीं मेरी बेटी, तू परेशान ना हो। हमें हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए, और अल्लाह पाक अपने बंदों को हर तरह से आजमाता है। अरे मौलवी साहब, आप और यहाँ मेरे घर, खैर तो है? हाँ खैरियत ही है, बड़ी मुश्किल से तुम्हारा घर ढूंढ के आया हूँ यहाँ। मेरे एक जानने वाले हैं, उन्होंने ज़कात निकाली है, अगर तुम लेना चाहो तो ले सकते हो, वैसे मैं तुम्हें ही देने आया हूँ। बड़ी मेहरबानी मौलवी साहब जो आपने मेरे बारे में सोचा। मेरे हालात तो अल्लाह बेहतर जानता है, मगर मेरा दिल फिर भी नहीं कर रहा ज़कात लेने को, क्योंकि मैं मेहनत करके कमाने वाला बंदा हूँ। कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे। कोई परेशानी की बात नहीं भाई, और ना ही कोई हर्ज है ज़कात के पैसे लेने में। आप माजूर भी हैं और बेरोजगार भी, ये पैसे कुछ रख लें अल्लाह की तरफ से मदद समझ कर। चले ठीक है मौलवी साहब, रख लेता हूँ अल्लाह की तरफ से मदद समझ कर मैं। अच्छी बात है। और हाँ, सेठ साहब कह रहे थे कि मैं रमजान के बाद भी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उनसे कहकर तुम्हें कोई अच्छा काम करा दूं। ये देखो मेरे बच्चों, अल्लाह की तरफ से मदद आ गई हमारे लिए। अब बताओ तुम क्या क्या खाओगे? मैं सब कुछ लेकर आऊंगा। बताओ मेरे बच्चों। अब्बा मेरे लिए बहुत सारे फल और समोसे पकौड़े लेके आए। और हाँ अब्बा, मेरे लिए शरबत लाना मत भूलिएगा। ठीक है मेरे बच्चों, मैं अभी लेकर आता हूँ, सब कुछ लेकर आता हूँ। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे।